हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मृदुल आप लोगों के समक्ष नए रिवोल्यूशन में आपके सामने आया हूँ। और मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि आप लोगों के समक्ष आके आप लोगों की कुछ समस्याओं को सॉल्व करूं और अपने विषय में जो एक अंतर्द्वंद आप लोगों के दिमाग में चल रहा है उसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा टेक्नोलॉजी की नॉलेज उतनी ना होने की वजह से या और व्यस्तताओं की वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया था। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेन जो ऑब्जेक्ट है सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने आने का वो ये है कि हमारे विषय में एक नई रेवोल्यूशन या नया चेंज जो अभी गत वर्ष में हुआ है वह यह है कि किसी भी स्ट्रीम के बच्चे, चाहे वो आर्ट साइड के हों और चाहे वो साइंस के हों। साइंस में मैथ्स के तो पहले से ही आते थे, बट अगर बायो के भी हैं तो वह स्टूडेंट्स बीकॉम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है हमारे विषय में। हमारे विषय की जागरूकता में वो बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और जो छोटे शहर से बच्चे थे जो इस विषय को लेने में थोड़ा संकुचित हो रहे थे, थोड़ा झिझकते थे कि पता नहीं कैसा विषय है, नया विषय है, इतना ज़्यादा वो टफ तो नहीं है, उसमें मैथ्स तो नहीं होगी, तरह तरह की विचार बच्चों के दिमाग में आते थे, जिस वजह से वो इस विषय से थोड़ा सा दूर रहते थे। पहला कारण तो यही था। एक कारण यह था कि 12th लेवल पे कॉमर्स बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में नहीं थी, तो इस वजह से भी बच्चे थोड़ा सा वो हो रहे थे कि जब उन्होंने 12th में पढ़ी ही नहीं तो वो कैसे आ जाएं। और पहले ये ऐसा नियम भी नहीं था, पर अब ये नियम आने की वजह से बच्चे आ तो जा रहे हैं। हमने देखा अभी लास्ट ईयर एक बैच आया है, अभी जब से ये नियम आया तब से एक बैच आया है, और उस बैच में बच्चे तो स्ट्रेंथ तो हमें मिली कि हाँ चलो इतना स्टूडेंट आ रहा है, तो लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि हमने ये विषय सर के समझाने पे या माँ बाप के समझाने पे या एक नए विषय के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले तो लिया है, लेकिन क्या हम इस विषय को चला पाएंगे? हमने इससे पहले ये विषय पढ़ा नहीं है। नेचुरल है कि नई चीज़, एक 12th तक उस विषय में से कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्मिनोलॉजी हमने अभी कभी सुनी ही नहीं है, तो हम उस विषय पे आगे कैसे बढ़ें? ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं है, तो कैसे उन चीज़ों को डील करें, कैसे उन्हें समझें? तो उसमें से कुछ परसेंट ऐसा है बच्चों का जो ये डर रहा है कि ऐसा तो नहीं, ये गलत डिसीजन। और ये हमने देखा भी है, क्योंकि मैं खुद एक कॉलेज में अध्यापक हूँ और मैंने ये चीज़ महसूस की है कि उनमें से 1% या 2% बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़ने में ही थोड़ा सा वो कर दी कि एडमिशन तो ले लिया, बट क्या वजह रही कि 1% भी वो आगे उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म तक नहीं भरा? तो कोई तो डर ऐसा था कि जिस वजह से वो आगे शायद नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसे बच्चों की समस्याएं, जो एडमिशन तो ले लिया है बट उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनके भी दिमाग में ये चीज़ है कि वो उन विषयों को ना समझ के, बेसिक्स को मजबूत ना करते हुए आगे तो बढ़ रहे हैं सब बच्चों के साथ में। क्योंकि अभी इंटरनल एग्जाम हुए हैं, तो इंटरनल एग्जामिनेशन में थोड़ा सा उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती है कि हम लोग जो टॉपिक्स देते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं देते हैं,
जिससे बच्चों का थोड़ा सा नए बच्चे होते हैं तो उन्हें मोटिवेशन मिले कि चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए इंटरनल में, तो इसका मतलब आगे हो जाएगा। तो उन्हें एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है फाइनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए, या जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होंगे उनकी तैयारी के लिए उन्हें एक मोटिवेशन मिल जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा रहता है। बट जब फाइनल एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं सामने, क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, तो वो पेपर्स तो फिर उसी हिसाब से बनते हैं। तो वहाँ पे एक सिस्टम रहता है कि एक दो क्वेश्चंस आसान। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ में, जिसमें अन्य विषय जैसे कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी वगैरह डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ, और क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि।